तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें, प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं और ये तस्वीरें प्रेमचंद बैरवा की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले भगवान के डोक लगाना और श्री गणेश जी के हमेशा ही मेरी आस्था रही है, निश्चित रूप से मैं इसलिए आया हूँ। आप खुद धर्म आस्था में रहे हैं, संगीत आपको बजाने का, संगीत करने का, ढोल बजाने का शौक है। एबीवीपी के कार्यकर्ता के बतौर आज दूसरी बार बाबूलाल नागर को हराकर आप इस पद पर पहुंचे, क्या कहेंगे? मैं हमेशा ही संस्कारों से रहा हूँ। मेरे दादाजी भी महात्मा थे, निश्चित रूप से वही मेरे परिवार में संस्कार चले आ रहे हैं और उन संस्कारों के तहत ही मैं ये पूजा अर्चना करना ये मेरे सनातन धर्म। बैरवा जी, एक बड़ी चीज है कि एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, पहली बार सीएम बने हैं भजन लाल और आपको डिप्टी सीएम, क्या उम्मीद थी और अब किस तरह का रहेगा आपकी प्राथमिकता? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकताएं जो है हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है। जिस तरह से आप देख रहे हो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उनका विजन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, जो भी दायित्व देते हैं उस दायित्व को हम निभाते हैं। डिप्टी सीएम वैसे पद है लेकिन कैबिनेट का एक दर्जा है, पोर्टफोलियो पर निगाहें हैं, जो पोर्टफोलियो जो मिलेगा किसकी उम्मीद रखते हैं? हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते रहते हैं लोग और जो भी जिसको भी जो दायित्व मिलता है निश्चित रूप से उसको निभाते हैं। क्या फिर भी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, जो भी पोर्टफोलियो मिले आपको? हालांकि ऐलान जल्द हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी दायित्व मिलेगा उसको निभाऊंगा, अच्छी ईमानदारी से निभाएंगे। देखिए प्रेमचंद बैरवा है, ये थे प्रेमचंद बैरवा जिन्होंने बताया और अब दर्शन करने के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर यहाँ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना यहाँ करेंगे और शपथ ग्रहण से पहले प्रथम पूज्य से की पूजा अर्चना है वो यहाँ करेंगे। जी लोकेश, जैसा कि प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि उन्हें एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और जो पोर्टफोलियोज हैं उन्हें लेकर के उन्हें कोई फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको किस तरह के पोर्टफोलियोज दिए जा सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम्स को? देखिए बिल्कुल, जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आज यहाँ प्रार्थना अर्चना करने, जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, पूज्य की हम पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सीधे पुनः घर पहुँचेंगे। हमेशा भजन कीर्तन का उनका शौक रहा है और आज पहले सबसे पहले जो शपथ ग्रहण से पहले पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरें आप यहाँ जो देख सकते हैं कि प्रेमचंद बैरवा यहाँ पहुँचे हैं और अब जो पूजा अर्चना वो यहाँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर में कर रहे हैं। तो एक जो धर्म में आस्था रखने वाले, हमेशा पूजा पाठ करने वाले और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे हमेशा खरा उतरूंगा और हमेशा पार्टी के तौर पर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो काम है वो करेंगे। तो इस तरह से आज सबसे पहले शपथ ग्रहण से पहले आज प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की शपथ से पहले पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, जिस तरह से एबीवीपी से जुड़े रहे उसी और उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति में जुड़े और हमेशा जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करने का काम उन्होंने किया और इसी तरह से आज जो एक महत्वपूर्ण पद उनको मिलने जा रहा है और वो है डिप्टी सीएम का पद। राजस्थान के डिप्टी सीएम के पद की शपथ आज प्रेमचंद बैरवा लेंगे। तो इस तरह से एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता बिल्कुल। और लोकेश, अगर बात की जाए तो काफी साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति लग रहे थे, बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में ही शपथ लेने आए हैं और लोगों का उनके प्रति भी उतना ही उत्साह है जितना सीएम के प्रति है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, जैसे ही भाजपा की विधायक दल की बैठक है उसके बाद जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो नाम सामने आए उन नामों के बाद से उत्साह है वो लोगों में देखने को मिला। चाहे प्रेमचंद बैरवा के नाम सामने आने
पर या फिर जो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाने पर जो लोगों का उत्साह है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरह उनका भी जो स्वागत है लोगों ने किया। उनके घर के बाहर भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। और आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर जो पहुंचे हैं शपथ ग्रहण से पहले, तो यहाँ पर भी एक जो उत्साह है पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। बेरवा जी, पूजा अर्चना की है, अब पहली प्राथमिकता क्या रहेगी शपथ ग्रहण के बाद? बिल्कुल जिस तरह से पूजा अर्चना उन्होंने यहाँ की है, तस्वीर आप देख रहे हैं महंत कैलाश शर्मा के जो के सानिध्य में पूजा अर्चना इन्होंने की है। और अब जो पूजा अर्चना के बाद प्रेमचंद बेरवा है वो मंदिर से बाहर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि 11:15 बजे लोकेश जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। अब यहाँ से प्रेमचंद बेरवा कहाँ जाएंगे और क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? देखिए, बिल्कुल जो आज का दिन महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो शपथ है वो आज होना है। प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ शपथ लेंगे और इससे पहले जो मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे। और आज जैसे ही जो सबसे पहले प्रेमचंद बेरवा प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर यहाँ पहुँचे हैं। और डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बेरवा हैं, हम उनसे भी बात बिल्कुल आशीर्वाद ले लिया है भगवान का। श्री गणेश जी से हम शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ आया हूँ श्री गणेश जी के दर्शन करके, और मैं निश्चित रूप से सबसे पहले गणेश जी को याद करके ही सारे काम करूँगा। आपका सफर कैसा रहा है? आपने सिलाई भी की, आपने प्रॉपर्टी का भी काम किया, आप किसान भी रहे और आज डिप्टी सीएम है। नहीं, मैंने तो खेती भी की है, बैलों से भी की है। गांव में ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया है, और जिस तरह से जिस परिस्थिति में जो जीवन में आई उसका सामना किया है और करूंगा आगे। और आज इस पद पर है तो इसको किस तरह देखते हैं? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। ये तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से जो भी दायित्व पार्टी में मिलता है उसको मैं ईमानदारी से और बखूबी निभाता। पोर्टफोलियो को लेकर सोचा है क्या मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, जो भी देंगे उसको निभा, नहीं कोई मन में नहीं है। जो भी दायित्व मिलता है उसको ईमानदारी से निभाने का काम करूँगा। जी लोकेश, तो यहाँ पर वो एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता की तरह ही बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन किए और उनका यही कहना है कि जो भी जिम्मेदारी और दायित्व उन पर सौंपा जाएगा वो उसे भली भांति निभाएंगे। तो आपने देखी लाइव तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे, यहाँ पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। तो आपको बता दें बीजेपी के मनोनीत डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा, और आज उनके साथ दिया सिंह डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगी। भाजपा ने विधायक देती है उसको हम काम करते हैं। हम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, निश्चित रूप जो भी काम देती हैं हम बखूबी ईमानदार से निभाएंगे। कांग्रेस के राज्य में काफी अपराध बढ़े, आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी सीएम? आपको पता है कांग्रेस राज्य में जिस तरह से पिछले 5 साल में इस राजस्थान को कितना पीछे किया, जिन्होंने झूठ बोल के इस राजस्थान की जनता को ठगा, उन्होंने किसानों को कर्जा माफ करने के लिए, हमारे बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें करके वो आई और 5 साल कुर्सी का खेल ये करते रहे। और उसके बाद भी इन्होंने राजस्थान में महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बढ़ा है, दलित अत्याचार बढ़ा है, और उसके बाद भी इन्होंने लास्ट में चुनाव से 1.5 महीने पहले इन्होंने जो रेवड़ियां बांटी है, जनता सब समझ चुकी है और जनता ने इनको सिखा दिया। के साथ आप 2 डिप्टी सीएम में क्या लगता है कितनी सरकार में निश्चित रूप से जो भी सबको दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम ईमानदारी से और जनता को के साथ हर वर्ग को साथ लेकर काम करें। तो आपने सुना होने वाले डिप्टी सीएम मनोनीत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो उन्होंने आखिरी समय में जो रेवड़ियां बांटी है जनता सब समझ चुकी है और किस तरह से विश्वासघात किया है कांग्रेस सरकार ने,
और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद में प्रदेश का उचित विकास होगा और जो भी दायित्व उन्हें सौंपा जाएगा उसे भली भांति निभाएंगे। तो आपको बता दें, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, उनके साथ में दिया कुमारी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी। प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे और उन्हें पार्टी की राजस्थान इकाई ने दलित चेहरे के रूप में उप मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया है। इनका नाम लिया गया था। बैरवा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है और उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बाबूलाल नागर को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। हालांकि साल 2018 में बैरवा को हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में बाबूलाल नागर ने इन्हें तकरीबन 15,000 मतों से शिकस्त दी थी और अपनी असफलता से पहले बैरवा ने 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार हजारीलाल नागर को बड़े अंतर से हराया था और दूदू निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की थी। तो आपने देखिए लाइव तस्वीरें जहां प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें आरएसएस से जुड़े हुए आपने देखी थी लाइव तस्वीरें जहां प्रेमचंद बैरवा पहुंचे थे, उन्होंने प्रथम पूज्य के दर्शन किए थे और आज डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी ने प्रेमचंद बैरवा पे विश्वास जताया था। 2018 के हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन 2023 में पार्टी ने एक बार फिर से दूदू से इनके ऊपर दाव खेला और इन्होंने